नमस्कार, मैं ज़िया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। मदरसा जामिया सिद्दीकिया डगरवा में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट के द्वारा लॉ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। इस अवसर पर मदरसा के प्रधानाध्यापक मुफ्ती शफीकुर रहमान के द्वारा लीगल एड सेल के सदस्यों की सराहना की गई। गौरतलब हो कि शिक्षकगण एवं बच्चों के साथ साथ ग्रामीण भी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं ज़िया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्णिया ज़िला के एक मशहूर और मारूफ इदारा है जामिया सिद्दीकिया डगरवा मदरसा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। झूठा एफआईआर हो जाता है, इससे बचने के कई उपाय हैं। उनमें से पहला तो ये है, सबसे पहले आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दीजिए ताकि आपको जेल ना जाए। ये तो झूठा एफआईआर से बचने का तरीका नहीं है, एक जुगाड़ हो गया। क्या क्या करना चाहिए, स्टे हो सकता है प्रिकॉशनरी स्टे, ताकि आप जेल नहीं जाए, आपको ज़्यादा प्रेशर के साथ। दूसरा, आर्टिकल 226 के तहत और बीएनएसएस के धारा 528 के तहत आप एक क्वेश्चन पिटिशन फाइल कीजिएगा हाईकोर्ट में फाइल कीजिए और वहाँ पे बताइए कि ये एफआईआर झूठा है। और उसी पिटिशन में, उसी याचिका जब दायर करेंगे, आपको ये बताना पड़ेगा आपको वो इंसान क्यों फंसा है। क्या आपका पुराना उससे कोई ज़मीनी मामला है, पुराना कोई झगड़ा है, जो भी है उस चीज़ को आप रीजन क्लियरली स्पष्ट तरीके से लिखे बताएं, इस वजह से इन्होंने मुझे झूठा फंसा। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप जिला के एसपी को आवेदन लिख सकते हैं। चौथा काम, हर थाना के प्रभारी को लिखिए, आईओ को बताइए और आपके पक्ष में जो भी सबूत है, एविडेंस, साक्ष्य है, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताइए कि ये एविडेंस है मेरे फेवर में, इसीलिए मेरा नाम नहीं आना चाहिए। साथ में हर थाना का 4-5 थाना का इंस्पेक्टर है, आप उसको भी अप्रोच कीजिए और आपके पक्ष में जो भी सबूत है, जो भी साक्ष्य एविडेंस है, आप उन सब चीज़ों को लेके चाहिए मिलिए, आपका काम। एक सवाल आखिरी होगा मेरा, एफआईआर मुझे आवेदन देना, एफआईआर करना है तो हम कैसे करें? सपोज करें हमको जमीनी विवाद है, इससे संबंधित हमको थाने में आवेदन देना है, इससे कैसे? एफआईआर बेसिकली जो होता है ऐसे अपराध का होता है जो संगीन अपराध है। संगीन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल एक अलग चीज़ है। ज़मीनी विवाद जो है, लैंड डिस्प्यूट जिसको हम बोलते हैं, ये प्योरली सिविल मैटर है, इस पर तो आपका एफआईआर दर्ज होना है, एक चीज़। दूसरी बात, ज़मीनी विवाद होने की वजह से मारपीट हो गया, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपके ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है, तो आपके इसका आवेदन देके आप एफआईआर कर सकते हैं। क्या मामला है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, या फिर आपके ज़मीन पे वो इलीगल पोजीशन, वो गैर कानूनी तरीके से वो कब्जा भी कर लिया है, तो इन तमाम इन कब्जा करने के लिए आपको मार दिया, पीट दिया, तो इन तमाम चीज़ों को एक आवेदन लिखिए, आवेदन लिख कर थाना में दीजिएगा, आपका एफआईआर उसी तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएगा जैसे और मामले का एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। क्या एफआईआर लॉन्च कराने के लिए कोई शुल्क लिया जाता है? एफआईआर लॉन्च करने के लिए बहुत ही नॉमिनल फी 10 रुपये है ये स्टेट। जैसा कि आपको बताया मैंने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लॉ के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। दानिश खुर्शीद जी हैं, इनसे बात करते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं? शुक्रिया जी भाई आपका, जो आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और हमें बोलने का मौका दिया। हमारे जो अभी 5 दिन का पंच दिवसीय लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, इसका उद्देश्य है कि हम लोग आम लोगों में कानून जागरूकता फैलाएं। इसी में हम लोग आज आपके बीच आप भी आए हैं। तो गिरफ्तार व्यक्ति के राइट्स के बारे में ये है कि कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसको ये जानने का अधिकार है कि हमको गिरफ्तार क्यों किया गया। वो उसको पुलिस ऑफिसर को बताएगा, पुलिस ऑफिसर बताएगा उसको कि इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है। अगला दूसरा राइट ये है कि वो उसको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता है, ये जो अरेस्ट है ये इलीगल हो जाएगा। और तीसरा राइट ये है कि वो व्यक्ति जो है, वो अगर कोई इंट्रोगेशन होता है पुलिस के दौरान, तो आर्टिकल 20 के तहत वो साइलेंट भी रह सकता है। और फिर चौथा राइट ये है कि आपको जब गिरफ्तार किया गया है तो उसमें आपको वो
मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा कि आप उससे क्या होगा कि आप पुलिस टॉर्चर से और पुलिस मारपीट से, आपको थाना में मारपीट नहीं करे पुलिस, इससे आप बच सकते हैं। मतलब पुलिस जो थाने में 3rd डिग्री देती है, टॉर्चर करती है, उससे बचने के लिए आप आर्टिकल 20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये जो BNSS की धारा में दिया गया है कि आप अगर कोई किसी भी पर्सन को आप गिरफ्तार करते हैं, सबसे पहले उसका गिरफ्तार के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। ये इसलिए करवाया जाता है कि ताकि उसको, अगर पुलिस मेडिकल एग्जामिनेशन कर ले तो उसको पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती है, पुलिस मारपीट नहीं कर सकती है। तो देखिए, ये दानिश खुर्शीद जी जानकारी दे रहे थे। इस वक्त हमारे साथ अयान जी अररिया फॉरबिगंज से बिलोंग करते हैं। ये भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट हैं और लास्ट ईयर है इनका। आइए आर की